हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस पॉडकास्ट में हम दो दीदियों के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो ऑब्वियसली हमारी जगत दीदी होने वाली हैं और दूसरी होने वाली हैं समाज सेविका दीदी। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था, एक रिएक्शन बनाया था, जहां मैंने जगत दीदी के ऊपर कुछ सवाल उठाए थे, जिसका जवाब जगत दीदी ने इस बार दिया है, लेकिन दो तरीके से दिया है, एक तो पीछे से और दूसरा सामने से। और ये मैं टाइम टू टाइम देखती आई हूँ कि मेरे पॉडकास्ट या मेरे वीडियो का हमेशा जवाब जगत दीदी की साइड से आता है किसी ना किसी रूप में। कई बार वो पीछे से आंसर दिलवाती हैं, तो कई बार वो सामने से दिलवाती हैं, और इस बार तो वो दो दो तरीकों से आई हैं। तो डिस्कस करेंगे सारा कुछ इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पिट कर देना, ऑल्सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने सवाल उठाए थे जगत दीदी के ऊपर कि उनके ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगे हैं कुछ पीआर टीम्स के वजह से, और उन एलिगेशंस को जगत दीदी ने क्यों क्लियर नहीं किया। कुछ लोगों का इसमें था कि वो क्यों करे, क्यों वो बोले, क्यों वो हर चीज का जवाब दे। बट सवाल यहाँ ये उठता है कि वो हर एक चीज का जवाब देती आई हैं, हर एक छोटी छोटी चीज का भी उन्होंने जवाब दिया है। बीच में जब ये एलिगेशंस लग रहे थे कि इन्होंने केस वापस ले लिया है जो लप्पू एंड फैमिली पर लगाया है, तब भी ये सामने से आकर बोली थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग कुछ भी अफवाहें मत फैलाओ, आप लोग कुछ भी बोल देते हो, बिना मेरी जानकारी के आप लोग कुछ भी बोलते हो, मैंने तो ऐसा कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं दिया। और भी टाइमली वो बोलती आई हैं इस तरीके की बातें। और नीले ड्रम का मुद्दा तो जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कल वाले पॉडकास्ट में कि कितना बनाया था, कितना हवा बनाया था, चाहे वो मुच्छड़ भाई हो और चाहे ये हो। नीले ड्रम को तो ऐसे लेकर बैठ गए थे, ये रिएक्शन चैनल वालों से बोल रहे थे कि सारे के सारे लोग अपने थंबनेल डिलीट करो, वरना मैं तो धरने पर बैठूंगी, सबकी कंप्लेन करूंगी। इतना इतना बड़ा मतलब मुद्दा बना लिया था उसको, जबकि वो उनके लिए था भी नहीं। किसके लिए था? वो लप्पू के लिए था। लेकिन जब जगत दीदी पर ऐसे घटिया घटिया आरोप लगे कि भाई प्रेगनेंसी वाली बात या फिर अबॉर्शन पिल्स वाली बात, इतनी बड़ी बड़ी बातों पर का एलिगेशन उनके ऊपर लगा, लेकिन एक कम्युनिटी दीदी ने नहीं छापी इस विषय में। एक कम्युनिटी नहीं छापी। कम्युनिटी आ रही थी जगत दीदी की, जिसमें वो बैगनी सूट पहन रही थी, लोगों को गुड नाइट बोल रही थी, कहीं कुछ कर रही थी, कहीं फैमिली दिखा रही थी, अपना जो उनका स्लिम ट्रिम वाला एरा रहता था ना, उसकी फोटोज वो यहाँ पर अपलोड कर रही थी। तो ये सब करने की फुर्सत थी जगत दीदी को, लेकिन जो उनके ऊपर इतने सारे आरोप लग रहे थे उसकी बिल्कुल फुर्सत नहीं थी जगत दीदी को कि इसको खारिज किया जाए। कुछ नहीं तो जगत दीदी एक कम्युनिटी डाल सकती थी कि फालतू की अफवाहें ना फैलाएं, किसी लड़की के चरित्र का इतना हनन ना करें, लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। यहाँ पर जहां उन्हें बोलना चाहिए वहां वो चुप्पी साधती हैं, और जहां उन्हें नहीं बोलना चाहिए वहां तो वो बहुत बोलती हैं। तो ऐसी हैं हमारी जगत दीदी। तो मैंने यही सारे कुछ मुद्दे अपने रिएक्शन में उठाए थे, और मैंने बोला था कि जो इनकी पीआर टीम्स हैं, यानी कि जो खाज फैमिली की पीआर टीम है और जो जगत दीदी की पीआर टीम है, उन्होंने इस मुद्दे को ना काफी ज्यादा पर्सनल ले लिया है। अब ये उनकी इज्जत पर बात आ गई है, और अपनी अपनी इज्जत को ऊंचा दिखाने के लिए, अपनी अपने पक्ष को सही दिखाने के लिए ये लोग ऐसे आरोप तक लगा दे रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं इनकी ही पार्टी, इनकी ही जिसको ये सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनकी इमेज भी धूमिल हो रही है। और यही कुछ मैंने बताने की कोशिश की थी, और मैंने क्लियर किया था कि ये जो प्रेगनेंसी वाली बात है ये उठी कहां से थी। ये समाज सेविका दीदी के चैनल से उठी थी। लाइव में उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था कि जो इनका भाई है जगत दीदी का, वो जो है दवाई लेने के लिए इनको मेडिकल स्टोर भेजता है, फिर वो दवाइयां बोतल में भरकर पीती है। और मुझे वो बहुत सिली सा बात लग रही थी, क्योंकि उसका कोई सिर पैर नहीं था, है ना। ऐसी चीजें कौन ही करेगा, कौन करता होगा, किसकी फैमिली में होती होगी यार, किसी के यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये बहुत सिली सी बातें थी, लेकिन कुछ जो कहते हैं ना मंद बुद्धि कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं, जिसमें एक हमारी जहरीली ताई सबसे ऊपर आती है, तो उन्होंने विद प्रूफ बोल दिया कि भाई मेरे पास तो प्रूफ्स भी हैं कि जगत दीदी ने ये किया है। और फिर ऐसे जो है ना हवा की तरह, आंधी की तरह, आग की तरह फैली ये बात, और चारों तरफ जो है इसने गंदगी मचा दी। और यही कुछ चीजें मैंने अपने पॉडकास्ट में बोली थी, और मैंने ये भी बोला था कि अगर अगर रिएक्शन चैनल वाले ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ बातें जो पीआर टीम्स है वो कर रही हैं, तो वो ये भी सोचें कि वो जो कर रही हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी इमेज भी खराब हो रही है। और ये चीज जगत दीदी की पीआर टीम के साइड से भी हुई है, जो जगत दीदी ने स्वीकारा नहीं था, उन सब चीजों पर हामी लगा दी है, उन्होंने मोहर लगा दी है कि हाँ भाई उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तो ये भाई पीआर टीम रखो, हायर करो, अगर सोच समझ कर हायर करो, थोड़े से बुद्धिजीवी लोगों को हायर करो, ऐसे लोगों को हायर मत करो जो आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने आते हैं, जो आपकी इमेज को व्हाइट वॉश करने आते हैं, वही आपकी इमेज को गर्त में गिराकर चले जाते हैं। तो भाई अगर पीआर टीम भी हायर करो तो थोड़ी समझदार वाली हायर करो। इससे पहले भी जगत दीदी ने एक पीआर टीम हायर की थी, जो कि सोशल मीडिया पर नहीं थी, वो पीछे वाली पीआर टीम होती है जो आपके अकाउंट्स को मैनेज करती है। तो वो पीआर टीम क्या कर रही थी, व्हाट्सएप के नंबर निकालकर लोगों को धमकियां दे रही थी, माँ बहन की गालियां दे रही थी। और उसके बाद जब उनकी शिकायत हुई तो फिर वो आए कि भाई हम तो एजेंसी चलाते हैं, पीआर एजेंसीज चलाते हैं भाई, तो ये तो
आजकल के लोग हैं पढ़े लिखे ना, पता नहीं लिखे पढ़े हैं कि पढ़े लिखे हैं, सब खोलकर बैठ गए हैं और यहाँ पर गुंडा राज चला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। भाई पीआर टीम का काम होता है किसी की इमेज को व्हाइट वॉश करना, ना कि और उसकी इमेज को जो है गंदा कर देना, है ना, उस पे कीचड़ लगा देना, कीचड़ लपेट देना। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे वीडियोस जगत दीदी शायद देखती हैं, शायद नहीं, मुझे तो अब यकीन हो चुका है कि देखती हैं, क्योंकि जैसे ही कल मेरा वीडियो आया उसके चंद घंटों बाद, 1 से 2 घंटे बाद समाज सेविका दीदी का वीडियो आ जाता है और उन्होंने पूरा यू टर्न यहाँ पर मान लिया है। उन्होंने पूरा का पूरा जो बोला था उस पर उन्होंने कह दिया है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी बातों को बढ़ावा मत दीजिए, ये बिल्कुल मैं इस बात को ना तो स्वीकारूंगी ना ही नकारूंगी, ये भी बोली हैं वो। और ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी की बच्ची के बारे में सोचकर मैं चुप हो रही हूँ, और ऐसी बातें आप प्लीज मत फैलाइए, कहीं से भी कुछ भी बातें आप ऐसे दावा ठोककर मत बोलिए। और ये सब उन्होंने यहाँ पर बोला है। अब ये किसके कहने पर समाज सेविका दीदी ने ये चीजें बोली होंगी? समाज सेविका दीदी जगत दीदी की तो सुनने से रही, तो समाज सेविका दीदी ने ये जो भी कुछ स्टेटमेंट दिया है वो कहीं ना कहीं खाज फैमिली यानी कि लपुआ के कहने पर दिया है। और लपुआ ने ऐसा समाज सेविका दीदी से कहलवाया किसके कहने पर होगा? किसके कहने पर होगा? आप लोग खुद समझदार हो, जो मेरी ऑडियंस है वो इतने दिनों से मुझे सुन रही है, तो आप लोग खुद समझदार हो कि किसने ये किया होगा, किसने ये कहलवाया होगा। तो जो हम दावे करते आए हैं ना कि आज भी अंदर अंदर वार्तालाप होती है, बहुत कुछ होता है, तो वो 100% सत्य है और यहाँ से वो प्रूव हो जाता है। यही नहीं, समाज सेविका दीदी अकेले ने आंसर नहीं दिया है, जगत दीदी ने भी अपने वीडियो में आंसर दिया है। जगत दीदी का थंबनेल कुछ तड़कता भड़कता आता है हर वक्त, है ना, क्लिकबेट तो जगत दीदी की करने की आदत सी ही है। हमारे लपुआ ने सबको अच्छी वाली ट्रेनिंग दे दी है। तो जगत दीदी फिर से आज थंबनेल पर क्या लिखती हैं, फिर से मतलब हमेशा क्लिकबेट वाला। तो आज का क्लिकबेट है, अब जैसा सब चाहते हैं सिर्फ वैसा ही होगा, अब सही फैसला ले लिया है, अब जैसा आप सब ने कहा है सिर्फ वैसा ही होगा। तो ऐसा कुछ जगत दीदी ने यहाँ पर बोला था। तो अब आपको क्या लगा होगा, क्या बात है भाई, साड़ी वाड़ी पहनकर जगत दीदी चूड़ा वूड़ा पहनकर खड़ी हैं और इस तरीके का थंबनेल डाल रही हैं। क्या क्या सोचा आप लोगों ने ये थंबनेल देखने के बाद? कमेंट सेक्शन में आज आप लोग ही बताओ, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे रात तक, है ना, रात वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, आप लोग जो भी अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे। तो हमारी जगत दीदी ने ये टाइटल थंबनेल डाला था और हम अंदर गए, वीडियो देखा, तो वहां हमें पता चला कि जगत दीदी की जो ऑडियंस है, सो कॉल्ड ऑडियंस, वो जगत दीदी से कह रही है कि आपको कोई भी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, इसलिए अब मैं आप लोगों की बात मान लेती हूँ और मैं कोई भी जवाब नहीं दूंगी। गाइज, मैं जो अपनी फैमिली के हैप्पी मोमेंट्स दिखाती हूँ, अपनी बेटी के साथ जो दिखाती हूँ, जो भी मैं दिखाती हूँ वो आप लोग बहुत पसंद करते हो, अब मैं वही बताऊंगी और मैं किसी के सवाल का कोई जवाब देने नहीं आऊंगी। गाइस, कोई जवाब नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं तो पीछे से खेलती हूँ, मैं तो पीछे से लपुआ को लगा दूंगी और लपुआ से बोलूंगी कि ये जो गंदगी फैल रही है उसको तुम समेटो, क्योंकि तुम्हारा ही फैलाया हुआ कचरा है, तुम्हारी ही पीआर टीम गंदा गंदा बोल रही है। लेकिन जगत दीदी, आपने लपुआ की पीआर टीम को तो चुप करा लिया, लेकिन थोड़ा सा अपनी पीआर टीम की ओर भी दृष्टि डालें, क्योंकि आपकी जो पीआर टीम कर रही है ना वो भी कम कचरा नहीं है। क्योंकि उसी के पैनल से ये बात निकल कर आई थी कि आपने दान में दिया है किसी का पति उसको, यानी कि वो आपका था। यानी कि सब कुछ था। तो ये आपकी पीआर टीम फैला रही है, हम नहीं फैला रहे। और अब तो उन्होंने एक कम्युनिटी भी छापी है कि भाई था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो भाई उनको भी संभाल लो थोड़ा सा, है ना, पीछे पीछे लप्पू बस से ना कहिए, थोड़ा थोड़ा अपना भी करिए, है ना। और जो वो मुच्छड़ दड़ियल भैया हैं उनसे कहिए कि थोड़ा जाएं और इन सब चीजों पर अपनी दृष्टि डालें। पहले तो धमकी वमकी बहुत देते थे, कम से कम यहाँ पर प्यार से काम लें, हैं, प्यार से काम करवाएंगे तो सब कुछ अच्छे से होगा। लेकिन ऐसे धमकी धमकी दोगे तो क्या होगा? यही होगा जो हो रहा है। इतने गंदे एलिगेशंस लगा दिए गए और इतने दिनों तक फैलते रहे, लेकिन जगत दीदी के सर पर जूं नहीं रहेंगी। जगत दीदी ने बिल्कुल भी इस पर सफाई देना उचित नहीं समझा। अरे भाई, एक कम्युनिटी डाल सकते थे, वो डाल देते। पिछली बार तो कम्युनिटी भी डाली थी, लाइव भी आ गए थे, बहुत कुछ क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि मुच्छड़ भैया के चैनल पर आकर भी सफाइयां दे दी थी। बट अब जब देना चाहिए, जब वाकई में गंद हो रही है, तब आप चुप हो गए। तो कहाँ, क्या समझा जाए इस चीज को, क्या समझा जाए? इस हरकत को मैं क्या नाम दूं जगत दीदी, क्या नाम दूं? तो भाई संभालो, संभालो, चारों तरफ से संभालो, लपुआ को भी संभालो, है ना, और अपनी पीआर टीम को भी संभालो। और जिस हिसाब से जगत जीजा को आप हड़काती नजर आई थी, वैसे इन लोगों को भी हड़काइए। सिर्फ रिएक्शन चैनल वालों को हड़काती हैं आप, हैं, कि ऐसे थंबनेल डाल दिए, टाइटल डाल दिए। अब क्या हुआ? और हाँ, जगत दीदी का एक रील आया था, हमने सुना, वो हमने जाकर देखा।
मेरे पीछे ज़माना सारा। अब लोग बोलेंगे कि अब आप लोग उनके रील पर भी नज़र डालते हो। लेकिन अब हम क्या करें भाई, हमारा काम है रिएक्शन देना। और जब ऐसे सिचुएशन हो रही हो और ऐसे-ऐसे रील्स बनाएँगी जगत दीदी, ऐसे चुन कर गाने लाएँगी, बाबा आदम के ज़माने के गाने चुन कर लाएँगी, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पर नहीं बनाती हमारी जगत दीदी रील्स। हमारी जगत दीदी सिचुएशन के हिसाब से पहले सॉन्ग चूज़ करती हैं, उसके बाद फिर उसमें अपनी अदाएँ दिखाती हैं और उसके बाद वो रील छापती हैं ताकि इसका और ज़्यादा मुद्दा बने। तो जगत दीदी भी बहुत खेलती हैं गाइज़, बहुत खेलती हैं। तो इसलिए मैं जगत दीदी को समझा रही हूँ कि खेलो, मगर सँभल कर खेलो। इतना भी गंदा मत खेलो कि खुद की इमेज गंदी हो जाए, है ना? तो ये वाला पॉडकास्ट भी सुन ही लोगे आप, है ना? सुन लोगे तो थोड़ा अमल कर लेना। तो चलो, इस वाले पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना गाइज़। बाय बाय।